जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने सुना होगा कि कोई ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या कर रहे होते हैं। तपस्या कर रहे होते हैं तो देवता उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं। अप्सराएं उनकी तपस्या भंग करती हैं और उनका जो प्रयोजन होता है वो सिद्ध नहीं हो पाता है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। विश्वामित्र जी के बारे में भी सुना होगा कि उनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी। लेकिन सनातनियों, इस बात को समझिए कि तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को ही क्यों भेजा जाता था। तपस्या का मतलब तो होता है कि आप ध्यान के अंदर बैठे हैं, आपका ध्यान टूटेगा, आपका ध्यान टूटते ही आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। ऐसा आप लोग भी मानते होंगे कि वो गहन ध्यान में बैठे होते होंगे, उनकी आंखें हमें खुलवानी है, तभी उनकी तपस्या भंग होगी। तो केवल उनकी आंखें खुलवाने के लिए ही अगर तपस्या भंग कर रही, यानी तपस्या भंग केवल आंख खोलने से होगी, तो ये काम तो किसी जानवर को भेज के उसको कटवा करके भी किया जा सकता है, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के द्वारा भी किया जा सकता है, कोई तूफान लाकर अत्यधिक गर्मी के द्वारा भी किया जा सकता है। क्या ये रास्ता खुला नहीं है किसी की तपस्या भंग करने के लिए? और जो तपस्या में बैठे हैं, तो क्या प्राकृतिक आपदाएं उन्हें परेशान नहीं करती होंगी? तो क्या अगर वो अपनी आंखें खोल लेंगे तो क्या उनकी तपस्या भंग हो जाएगी? एक ऐसा सनातन का ये विचार है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। जिन लोगों को मेरी बात साधारण लग रही है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये बात साधारण नहीं है, बल्कि असाधारण है। अगर इस बात को आप समझ गए तो आप इस संसार की प्रक्रिया को भी समझ जाएंगे और अमृतत्व कैसे प्राप्त किया जाता है, अमर कैसे हुआ जाता है, इस रहस्य को भी समझ जाएंगे। सनातनियों, जब हमारे सामने ये शिव तत्व का ज्ञान प्रकट होता है, उसके पश्चात बहुत लोग इस शिव तत्व के द्वारा स्वयं को अमर करने के लिए प्रयास भी करते हैं, या इस संसार की किसी विधा को प्राप्त करने के लिए, या इस संसार के नियमों में परिवर्तन करने के लिए, या किसी बड़े प्रयोजन के लिए तपस्या करना आरंभ कर देते हैं। तो जो लोग तपस्या करना आरंभ करते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें इस ईश्वरीय शक्ति से, इस ईश्वरीय ऊर्जा से कुछ अलग चाहिए। इस प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर उन्हें कुछ चाहिए, और ऐसे में वो फिर तपस्या करते हैं। तपस्या आपने सुनी होगी, हजारों साल बैठ करके उन्होंने तपस्या की। तो क्या हजारों साल के अंदर उन्होंने भोजन नहीं किया होगा? क्या उन्होंने आंख नहीं खोली होगी? ऐसा नहीं है। हर तपस्या के पीछे भी एक प्रक्रिया होती है कि कौन किस तरह की तपस्या करना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो ध्यान की अवस्था में बैठ करके अपने शरीर को स्थिर कर लेते हैं। यहां उसके पश्चात उनके शरीर पर किसी भी तरह का कुछ किया जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनका शरीर इस अवस्था में आ जाता है कि ये शरीर भी शरीर नहीं रहता है, और उनकी चेतना स्थिर होकर के उस तपस्या में लीन रहती है। लेकिन इस तपस्या के विज्ञान को समझिए। हमारे भीतर भी वो शिव तत्व मौजूद है और तरल रूप में बहता रहता है। लेकिन जो तरल रूप में शिव तत्व हमारे भीतर बह रहा है, तपस्या के द्वारा इसी शिव तत्व को ठोस में बदला जाता है, यानी उसको स्थिर कर दिया जाता है, और यहीं से आपको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ऐसे में तपस्या के द्वारा उसे शिव तत्व को ही स्थिर किया जाता है, रोका जाता है, ठोस में कन्वर्ट किया जाता है, और यही प्रक्रिया तपस्वी अपनाते हैं। ये शिव तत्व ही है जो आपके भीतर हर तरह की ऊर्जा का निर्माण करता है। ऐसे में शिव तत्व के स्थिर हो जाने पर, उस ऊर्जा के स्थिर हो जाने पर आप स्वयं अमरता को प्राप्त करते हैं, और यहीं से आपकी तपस्या फिर हजारों वर्ष की हो भी जाती है। लेकिन ये शिव तत्व पिघलता कब है? ये हमारी काम वासना से पिघलता है। जब इंसान अपने भीतर काम वासना को पैदा करता है, तभी ये शिव तत्व आपके भीतर की जो ऊर्जा होती, जो काम वासना के द्वारा पैदा होती है, रति क्रिया के द्वारा पैदा होती है, वही गर्मी
इस शिव तत्व को पिघलाती भी है। ऐसे में तपस्या के लिए या अध्यात्म के मार्ग के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन ही है अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त करना। तो जब आप अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त करते हैं, यहां से आप उस शिव तत्व को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। और जब आप इसमें प्रयासरत रहते हैं और उस शिव तत्व को आप स्थिर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये आपको सर्वशक्तिमान भी बना देता है। और ऐसे में देवी देवता ये जानते हैं कि आपका इस तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या है। जैसे विश्वामित्र जी का इस तपस्या के पीछे उद्देश्य कामधेनु गाय और उन शक्तियों को प्राप्त करना था, जिसके बारे में उन्होंने सुना था, समझा था। तो यह शक्ति हासिल करने के लिए जब वो तपस्या कर रहे हैं, तो ये विचार जो उनका है ये ठीक नहीं है। रावण ने भी तपस्या की। रावण ने तपस्या की अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। तो इतिहास के अंदर जितने भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने तपस्या की है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, कुछ विशेष हासिल करने के लिए, उन हर व्यक्ति की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया गया है। लेकिन तपस्या तो ध्रुव ने भी की थी, लेकिन उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि वो तो 7 साल की उम्र के अंदर ही उस तत्व को प्राप्त कर लेता है, उस अमरता को प्राप्त कर लेता है कि आज भी वो आसमान में ध्रुव तारे की ऊर्जा के रूप में चमक रहा है। तो अगर आपकी तपस्या का उद्देश्य परमार्थ का है, केवल और केवल ईश्वर की शरणागति है, तो कोई भी व्यवधान फिर आपके मार्ग में आता ही नहीं है। लेकिन यदि आपका उद्देश्य किसी शक्ति को हासिल करना है, ताकतवर बनना है, अमरता को प्राप्त करना है, तो फिर यहां व्यवधान अवश्य आता है। और इसी क्रम के अंदर चूंकि वो शिव तत्व पिघलता ही काम वासना से है, इसीलिए अप्सराओं को भेजा जाता है। अप्सराओं के द्वारा आपके भीतर काम वासना को पैदा किया जाता है। जब आपके भीतर काम वासना पैदा होती है, तब वो शिव तत्व पिघलना आरंभ होता है, और वो जो शिव तत्व पिघलता है तो आपकी तपस्या भंग हो जाती है। और यही प्रक्रिया विश्वामित्र जी के सामने भी अपनाई गई, जहां मेनका को देख करके वो अपने काम वासना को जागृत कर लेते हैं, और फिर उसके पश्चात उनके साथ एक काफी लंबा समय मेनका के साथ वो बिताते भी हैं। और ऐसा ही भगवान शिव के साथ भी किया गया था। जब भगवान शिव ध्यान में बैठे थे, ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, और वही तत्व जो शिव तत्व है वो तो शिव के अंदर है ही, इस प्रकृति का स्रोत है, इस धरती का बीज है। लेकिन जब भगवान शिव स्वयं उस तत्व की रक्षा के लिए ध्यान में बैठे थे, और जब देवताओं को लगा कि अब सृष्टि का क्रम रुक जाएगा, सृष्टि का विकास रुक जाएगा, इसका विस्तार रुक जाएगा, तो उन्होंने बहुत प्रयास किए भगवान शिव के समक्ष उन्हें उस ध्यान से उठाने के लिए। लेकिन फिर अंत में शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए भी कामदेव को भेजा जाता है, लेकिन वो तो स्वयं शिव हैं, और आप जानते हैं कि कामदेव भी भस्म हो गया। सनातनियों ये सारी कहानियां, ये जितने भी हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें एप्लीकेबल होती कैसे हैं, और इन रहस्यों को जानने के लिए आपको भी ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर केवल और केवल परमार्थ की भावना से उनसे प्रार्थना करनी है। फिर ईश्वर भी आपके भीतर वो सारे ज्ञान प्रकट कर देगा, जिस ज्ञान को उन्होंने युगों के अंदर हर संत महापुरुष ऋषियों के सामने प्रकट किया है। क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान हमें देना चाहता है, लेकिन वो देता उन्हीं को है जिनके भीतर वो पवित्र भावना होती है। आप किसी के सामने बनावटी अपना व्यवहार बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था एक वीडियो के अंदर, आपके भीतर 7 ऊर्जा चक्र हैं। उन ऊर्जा चक्रों का रंग ईश्वर को बता देता है कि आप कितने शुद्ध हैं या कितने विशुद्ध हैं। ऐसे में आपकी ये ऊर्जा चक्र का रंग ही ईश्वरीय उन ऊर्जाओं को आपकी तरफ आकर्षित करता है, और जैसे जैसे आपके साथ तो चक्र शुद्ध होते चले जाते हैं,
आपके भीतर वो तत्व ज्ञान, वो ईश्वरीय ज्ञान, वो रहस्य प्रकट होना आरंभ हो जाते हैं। एक ऐसा विज्ञान है जिसके लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ प्रोसेस फॉलो करते चलिए, बाकी काम इस संसार का जो मैकेनिज्म है, जो परमात्मा ने बनाया है, वो अपने आप एक्टिव होता चला जाता है। लेकिन बहुत से लोग इन ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करने का उनका जो उद्देश्य होता है वो किसी तरह की सिद्धि प्राप्त करना होता है। कुछ लोगों का ताकतवर बनना होता है, कुछ लोगों को लगता है कि हम अपने सातों चक्र कुंडली जागरण कर लेंगे तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, फिर हम बहुत कुछ देख लेंगे, इसका हम फायदा उठाएंगे। और यही कारण है कि हमारे वो ऊर्जा चक्र खुलते नहीं हैं। और अगर बहुत प्रयास करके आपने उन ऊर्जा चक्रों को खोल लिया तो उन ऊर्जाओं को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग अपने आप को उस अवस्था में ले जाते हैं जहां दुनिया उन्हें पागल समझना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने उन ऊर्जाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जबकि वो ऊर्जाएं परमार्थ के लिए बनी है। इसीलिए अपने भीतर जब तक परमार्थ का भाव लेकर नहीं आएंगे, ये ऊर्जाएं आपकी सक्रिय नहीं होंगी। और अगर आपने किसी कारण से शक्तिपात के द्वारा अगर इसको एक्टिव भी कर लिया तो आप इसको झेल नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने आपको ब्रह्मचर्य, तपस्या और तपस्या भंग करने के लिए क्यों अप्सराओं को ही भेजा जाता था और किस तरह से शिव तत्व को फिर आपके स्थिर शिव तत्व को अस्थिर किया जाता था, जो आपकी तपस्या को भंग कर सकती है, यही सारी प्रक्रिया मैंने आपके सामने रखी है। ये वो रहस्य हैं जो एक आम इंसान को भी समझने चाहिए, एक संत महापुरुष को भी समझने चाहिए, एक ऋषि मुनियों को भी समझने चाहिए, तपस्वियों को भी समझने चाहिए कि इस तरह से ही इस ब्रह्मांड के अंदर उस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग तैयार किया जाता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।